हेलो दोस्तों। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम सुपर एनर्जेटिक हो। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इंग्लिश बोलने से रोकती है, जो हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन के वे में बाधाएं बन के खड़ी हो जाती हैं। आप सभी लोगों को बहुत सारे चीज़ पहले से ही पता होगा, पर जो मैंने फेस किया और जो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं थोड़े लोग, उन लोगों ने भी इन चीज़ों को फेस किया है। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी और उससे हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं और कैसे अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया है मेरे पिछले वाले वीडियो में, जो कि है हमें इंग्लिश की एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती है और जिसके कारण हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक बच्चे को लेते हैं जो कि बिहार से है, ठीक है, छोटा बच्चा जो बिहार से है और उस बच्चे को भी तो कुछ भी नहीं आता, तो उसको उठा करके अगर हम किसी इंग्लिश के एनवायरनमेंट में अगर डाल देते हैं तो उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है अभी, पर वो एनवायरनमेंट में, इंग्लिश के एनवायरनमेंट में उसको इंग्लिश आ जाएगा। और अगर उसके दोस्त मराठी हैं या फिर उड़ीसा हैं उसके आसपास, जिसके साथ वो कम्युनिकेट करेगा रेगुलर बेसिस पे, तो एक साथ उसको 2 से 3 साल के अंदर में उसको 4-5 भाषाएं आ जाएंगी। ये किस चीज़ से पॉसिबल हुआ? खाली एनवायरनमेंट मिलने से। तो जिस तरह की एनवायरनमेंट मिलेगी उस तरीके के उस तरह से हम लोग खुद ही रेडी अप हो जाते हैं, खुद को हम लोग रेडी अप कर पाते हैं, कर लेते हैं। जैसे कि ये बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, बट ये उस एनवायरनमेंट में रहा तो ये अचानक से इतने सारे भाषाओं को सीख लिया। अगर ये एक ही एनवायरनमेंट में रहता तो ऑब्वियसली उसको वो पर्टिकुलर चीज़ ही उसको आता ना, कि ये इतने सारे चीज़ों के साथ वो फेमिलियर हो पाता, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कभी वो एनवायरनमेंट नहीं मिली और वही मेन कारण है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि इंग्लिश टीचर्स ही हैं, जिनको सब कुछ पता है पर फिर भी वो नहीं बोल पाते हैं। सबसे मेन जो पॉइंट बोलेंगे या मेन जो चीज़ बोलेंगे वो ये है। और जो दूसरी चीज़ आती है वो है हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट नीचे रहता है, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, जो कि हमें पुशअप नहीं करता है सीखने के लिए। हमें डर लगता रहता है कि नहीं यार हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। और ऐसा होता है कि हम कभी नहीं बोल पाते हैं। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे? तो आत्मविश्वास की कमी के कारण भी हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। और जो तीसरा चीज़ आता है वो है ग्रामेटिकल, वो है ग्रामर। हमें ग्रामर नहीं आता है, क्या हम बोल पाएंगे? बस हम उसी सोच में रह जाते हैं और कभी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। और जो चौथा चीज़ होता है वो हमें बहुत सारी मीनिंग्स नहीं आती हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हमें नहीं आता है, तो हम कैसे बोल पाएंगे? हम नहीं बोल पाएंगे। हम बोलना स्टार्ट ही नहीं किया, उससे पहले ही हम खुद को बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे, तो ऑफकोर्स आप नहीं बोल पाओगे ना। और बाकी जो चीज़ आती है वो क्या है? वो डर, हेजिटेशन। अरे मैं कैसे बोलूँ, अरे वो क्या सोचेगा, अरे ये क्या सोचेगी, ये। और जो चौथा पांचवा चीज़ आता है वो है अगर हम बात करना स्टार्ट भी करते हैं तो हमारे आसपास के लोगों के सामने हमने कभी भी इंग्लिश में बात नहीं की, अगर हम करते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे ज़्यादा ही इंग्लिश झाड़ रही है, या फिर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बस हम उसी सोच में उलझे हुए रह जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ये सब। और इसलिए हम लोग नहीं बोल पाते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, हम लोग डरने लगते हैं कि हम किसके सामने क्या बोलते हैं, हमें नहीं आता है, कहीं हम उल्टा पुल्टा ना बोलें, कहीं हम कुछ बोलेंगे, कोई अगर वो थोड़ा सा उसमें गलती होगा तो कोई हमारे ऊपर हंसे ना, या फिर ऐसा ना बोले कि अरे देखो मतलब उसको आता नहीं फिर भी वो ट्राई कर रही है, बोल रही है। तो ये सब सोच है जिसके कारण हम लोग रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते और नहीं बोल पाते हैं। अरे हमें बताया कि हमें सीखना है, ठीक है, हमें सीखना है। किसी को, कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान पैदा होते ही सब कुछ सीख करके नहीं आता है, ठीक है, सीखना पड़ता है, स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना पड़ता है तब उसका आता है। और ये तो एक भाषा है जो कि बहुत आसान है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत गलतियाँ करोगे, गलत बोलोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ग्रामेटिकली करेक्टनेस के साथ ही आप एकदम परफेक्ट स्पीकर बन जाओगे 15 से 16 दिन में। ऐसा नहीं होगा। आप गलतियाँ करोगे तभी उससे सीखोगे और परफेक्ट स्पीकर बनोगे। इसलिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको ग्रामर के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप फोकस करो कि आप कितने देर तक बात कर पा रहे हो,
कितने सेंटेंस को आप कैच कर पा रहे हो, कितने सेंटेंस का आप रेस्पॉन्ड दे पा रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि चीज़ें को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है, बस। और इसको सेंटेंस में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करो। और हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। यही एक मेन चीज़ है जो आपको फोर्स करेगी आगे बढ़ने में, और इस इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी में यही चीज़ आपको आगे खींचेगी और आगे बढ़ने के लिए। पर आप खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंट अगर आप डाउन करोगे तो फिर आपकी कोई भी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता है। अगर करना भी चाहे तो आप ही उसको नहीं करने दे रहे हो इनडायरेक्टली। तो इसलिए, और हमें बार बार आकर के ये नहीं बताएगा कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम करो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हमें खुद ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और हमें छोटी छोटी जो हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उससे हमें खुद को ही शाबाशी देना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो। ठीक है, जैसे कि आपने स्टार्ट किया इंग्लिश बोलना, ठीक है, और 5 से 6 दिन आपने डायरेक्ट बस नॉर्मल कन्वर्जेशन, इंट्रोडक्शन दिया अपना, माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हियर एंड आई एम परसुइंग दिस कोर्स, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्टेड टू दिस, यू नो, लाइक दिस। अगर आपने ऐसा 4-5 सेंटेंस को आपने खींचा और 5-6 दिन तक आपने प्रैक्टिस किया और बोलना स्टार्ट किया, तो खुद को शाबाशी दो कि अरे हाँ, पहले मैं कुछ नहीं बोल पाता था पर मैं अभी बोल पा रहा हूँ। भले ही रट्टा मारा है पर उसका जो क्या बोलते हैं, जो मीनिंग है वो सोच समझ करके मैं बोल पा रहा हूँ, मैं रेस्पॉन्ड कर पा रहा हूँ। एटलीस्ट मैं इंग्लिश में बात थोड़ा बहुत स्टार्ट मैंने किया है, तो उसको शाबाशी दो। वो कॉन्फिडेंट आपको बूस्ट करेगा ना उससे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और आगे और क्या क्या कैसे कैसे सीखना है उसके ऊपर भी एक सीक्वेंस, मतलब एक फॉर्मेट की तरह थिंग्स अपने आप ही फॉर्म होने लगेंगी और आपका इंटरेस्ट भी जागेगा उस तरफ। ठीक है, एंड ऐसे करके आप जो है इस इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी को एकदम आसान से निकल सकते हो, एकदम परफेक्ट स्पीकर बन के निकल सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रामर के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस कोशिश करो कि रोज़ कम से कम थोड़े बहुत वर्ड्स, मतलब इस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये जानने की कोशिश करो। और उस वर्ड को ट्राई करो कि रोज़ जो सेंटेंस आप जो काम करते हो उस काम में उस वर्ड को यूज़ करना स्टार्ट करो, ताकि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं हो, वो डायरेक्ट अपने आप ही दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। और अगर आपको नहीं पता उसको क्या बोलते हैं तो गूगल है हमारे पास, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यूट्यूब भी है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ऑलरेडी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, वर्ड मीनिंग। तो आप वहाँ से वो सब भी देख सकते हो, नहीं तो फिर एक नोटबुक लेकर के राइट डाउन कर सकते हो जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। उनमें ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे मुझे नहीं पता कि उस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप नोट बना सकते हो और रेगुलर बेसिस पे एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो, है ना। ये डायरेक्टली फीड हो जाएगा दिमाग में एंड रेगुलर बेसिस पे इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। तो बस यही सब मुझे बताना था। वैसे अगर मैंने कुछ मिस किया है इसमें और जो आपको पता है कि ये चीज़ भी हमें रोकती है इंग्लिश में बात करने से, तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हो ताकि हम सबको वो पता चले। ठीक है, एंड कोई अगर टिप्स देना हो, ट्रिप्स और टिप्स देना हो इंग्लिश कन्वर्जेशन के लिए तो डैम श्योर दे सकते हो, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और मेरे ग्रुप मेंबर्स को भी, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह लर्नर्स हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद में आया होगा एंड थोड़ी सी यूज़फुल हुई होगी आपके लिए। हाँ, अगर आपको भी ज्वाइन होना है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे, अगर आपको भी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो एंड रोज़ फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, नए नए थिंग्स मस्ती के साथ सीख सकते हो। तो बाय बाय, आज के लिए। कल मिलते हैं फिर एक छोटी सी नई वीडियो के साथ। इंग्लिश कन्वर्जेशन के रिलेटेड ही होगा वो। बाय।